अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िम्नस्सलाता व आतीनज़्ज़काता व अतिअनल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा वज़्कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मह इन्नल्लाह कान लतीफ़न ख़बीरा। सदर मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, कुरान हकीम की 22वें पारे की इब्तिदाई कुछ आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी। चूंकि ये प्रोग्राम लड़कियों के एक इदारे की तरफ से हो रहा है, जहां लड़कियों को, हमारी कौम की बच्चियों को दीनी तालीम दी जा रही है। आज हमारी कौम के हालात इस कदर नाजुक हैं। कल औसी में प्रोग्राम था और प्रोग्राम का उन्वान था रद्दे इर्तिदाद, यानी मुसलमान कौम के लड़के और लड़कियों में जो इर्तिदाद की लहर चल रही है उसके रद्द में कल का प्रोग्राम। और इर्तिदाद के जो वाकयात सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादातर तादाद लड़कियों की और औरतों की नजर आ रही है। उसके जब हम असबाब पर गौर करते हैं, जब रीजंस पर गौर करते हैं, तो एक बहुत बड़ी वजह हमारी कौम की बच्चियों में, हमारी कौम की लड़कियों में पाई जाने वाली बेपर्दगी और बेहयाई है। और दूसरी बहुत बड़ी वजह दीनी तालीम से दूरी है। कुरान करीम की जो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी है, इन आयतों में अल्लाह ताला ने अपने नबी की अज़वाज मुत्तहरात को, इस उम्मत की माओं को कुछ शिक्षाएं दी हैं, कुछ तालीम दी हैं, कुछ डायरेक्शंस दी हैं। और ये डायरेक्शंस कयामत तक आने वाली तमाम नस्लों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम है। अल्लाह फरमाता है वक़र्ना फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ औरतों तुम इज्जत के साथ, वक़ार के साथ, सम्मान के साथ अपने घर के अंदर रहना। औरत घर की मलका है, वो ज़ीनते खाना है, वो शम्मे महफिल नहीं है, उसका काम जॉब करना नहीं है, उसका काम कमा के लाना नहीं है, उसका काम एक इस्लामी घर की तामीर करना है। उसका काम एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन का किरदार है। ठीक है, इमरजेंसी केस में, नागुज़ीर हालात में, रेयर केस में एक औरत पर्दे में रह के जॉब कर सकती है, इजाजत है, मगर ये उसकी ड्यूटी नहीं है, उसका काम नहीं। इसलिए अगर किसी को यह लगता है कि इस्लाम ने औरत को घर के अंदर कैद कर दिया, तो हां कैद कर दिया। कहीं कहीं कैद जरूरी होती है। अगर आप इसको कैद समझते हैं तो कैद समझिए, ये कुरान की आयत है, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, किसी आलिम का कौल नहीं है, कोई अक़वाले ज़र्री नहीं पढ़ के सुना रहा हूं, कुरान की आयत पढ़ के सुना रहा हूं। सूरह अहज़ाब की आयत है, कुरान के 22वें पारे की आयत। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम इज्जत के साथ अपने घर में रहा करो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब तुम घर से निकलो तो बन संवर करके, अपने आप को एक्सपोज करके, अपने आप को नुमाया करके, अपने आप को प्रदर्शित करके न निकलना। और माफ कीजिएगा, जरूरी नहीं है
कि एक औरत बगैर पर्दे के, बगैर नकाब के निकली है तो वही अंग प्रदर्शन कर रही है। एक औरत नकाब पहन करके भी अपने आप को एक्सपोज करती है। आज हमारी लड़कियां, हमारी कौम की बच्चियां आज जो नकाब पहन रही हैं, इस नकाब के अंदर भी बेपर्दगी है, इस नकाब के अंदर भी बेहयाई है। कल प्रोग्राम था औसी के अंदर मैंने देखा बाज लड़कियां जलसे में आई हैं नकाब पहने, उनके नकाब के ऊपर की जो टोपी होती है, जो उनकी रुमाली होती है, उसके ऊपर बाकायदा लाइटिंग लगी। बाज लड़कियां नकाब पे माशाअल्लाह इस्लाम की शहजादी, अब्बा की शहजादी, पापा की परी, क्या क्या लिखवा रही। क्या मतलब है भाई? पर्दे का मतलब क्या है? ये पर्दा अपने हुस्न को छुपाने के लिए है, अपने आप को नुमाया करने, अपने आप को बताने के लिए नहीं है। और औरत का हर वो कदम जिसके जरिए वो अपने बदन की नुमाइश करे वो हराम है, ये बात याद रखो। फरमाया वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम दौरे जाहिलियत की तरह अपने आप को नुमाया न करना। व अकीमना सलात, और नमाज तुम कायम करती रहना। बाज औरतों के यहाँ बड़ी लापरवाही होती है नमाज के मामले। छोटा बच्चा है, ये है, वो है, बड़ा काम है, नमाज की पाबंदी नहीं। अगर एक औरत नमाज की पाबंद नहीं है, उसके ईमान और उसके इस्लाम में बहुत बड़ी कमी है मेरे भाई। एक औरत 4 काम कर ले, अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नती है। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा। 5 टाइम की नमाज की पाबंद हो, रमजान का रोजा रखती हो, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करती हो, और शादीशुदा अगर है अपने शौहर की खिदमत करती हो, इताअत करती हो। ये 4 काम करे और जन्नत। एक औरत की जिंदगी में अगर नमाज नहीं है, एक मर्द की जिंदगी में नमाज नहीं है, लानत है ऐसी जिंदगी पर। ऐसी जिंदगी चैन और सुकून से खाली है मेरे भाई। अगर आपकी जिंदगी में तमाम चीजों के लिए टाइम है, नमाज के लिए टाइम नहीं है, तो ये जिंदगी इंतहाई मलून जिंदगी है मेरे भाई। हमारे बहुत सारे नौजवान हैं साहब, बिजनेस कर रहे हैं, अरे मौलवी साहब बहुत बड़ा कारोबार है, टाइम नहीं मिलता नमाज पढ़ने के लिए। तेरे जैसे कितने अरब पति बैठे हैं सऊदी अरब के अंदर, दुबई के अंदर। तेरे पास जो दौलत है उसकी लाखों गुना ज्यादा उनके पास दौलत है। तेरे कारोबार से कई गुना बड़ा उनका कारोबार है, मगर हय्या अलस सलाह की आवाज सुनने के बाद सारा कारोबार, सारी दुकान बंद। पहले अल्लाह का जिक्र होगा, पहले नमाज। और ऐसे ही बंदों के बारे में कुरान कहता है, रिजालुल्ला तुलईहिम तिजारतुन वला बयून अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काह यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। मेरे नेक बंदे वो हैं जिनका कारोबार और लेन देन उनको अल्लाह के जिक्र से, नमाज से, ज़कात से गाफिल नहीं करता। वो कयामत के दिन से डरते हैं, वो अल्लाह के सामने हिसाब देने से डरते हैं। अगर आपके दिल में अल्लाह के सामने पेश होने का डर है तो आपकी जिंदगी में नमाज होगी मेरे भाई। नमाज नहीं है इसका मतलब कि आखिरत का डर नहीं, अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह के सामने पेश होने का डर नहीं। तो अल्लाह ने कहा है मुसलमान औरतों नमाज कायम करो, वह आतीन ज़कात, और ज़कात अदा करती रहो। इसका मतलब यह हुआ कि एक मुसलमान औरत इतने माल की मालिक बन सकती है, इतनी प्रॉपर्टी उसके पास अपनी पर्सनल हो सकती है, इतना जेवर उसके पास अपना जाती हो सकता है जिसके ऊपर ज़कात फर्ज हो। एक औरत अपना माल जायज तरीके से उसको माल मिल रहा है, माल हासिल कर रही है, या किसी को पैसा देकर के तिजारत करवा रही है, इस्लाम में इस पर कोई एतराज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। इस्लाम ज़कात का हुक्म दे रहा है। और हमारे उलमा बैठे, बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं कि अगर औरत साहिबे निसाब है, ज़कात फर्ज है, और शौहर के पास इतना माल नहीं, शौहर गरीब है, तो बीवी अपने शौहर को ज़कात भी दे सकती है। यह मसला बयान कर रहा हूं आपको। शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता,
इसलिए कि शरीयत का एक कानून है कि जिन रिश्तेदारों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है उनको आप ज़कात की रकम नहीं दे सकते। बेटा बाप को ज़कात की रकम नहीं दे सकता, बाप बेटे को ज़कात की रकम नहीं दे सकता। बीवी शौहर को ज़कात की रकम दे सकती है, बीवी इतना उसके पास अपना पर्सनल माल और जेवर हो सकता है। उसके बाद फरमाया व अतीन अल्लाह व रसूला, और ऐ औरतों तुम अल्लाह की इताअत करती रहना, रसूल की इताअत करती रहना। तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह की इताअत होनी चाहिए, रसूल की इताअत होनी चाहिए। अगर माँ बाप का फरमान, अगर शौहर का हुक्म, अगर सास ससुर का भी कोई हुक्म अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ है, तब उस सूरत में अल्लाह और उसके रसूल की बात को ही मुकद्दम रखा जाएगा। अल्लाह को नाराज करके, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करके किसी की बात नहीं मानी जाएगी। वो अतेन अल्लाह व रसूला, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत। वक्त बहुत कम है मेरे पास, एक मिसाल आपको देता हूं, सहाबियात अल्लाह के रसूल की इताअत में कैसी थी। आज हमारे यहाँ इतनी तकरीरें हो रही हैं, इतने जलसे हो रहे हैं, जुमा के खुतबे हो रहे हैं, औरतों की बेपर्दगी में कोई कमी नहीं है। यहां नबी की सहाबियात का हाल ये था, अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद से निकले, आपने देखा कि मर्दों और औरतों का रश है, मर्दों और औरतों का जमघट है। मर्द और औरत दोनों मस्जिद से निकल रहे हैं और दोनों में एक टकराव की नौबत है, भीड़ इकट्ठा हो गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्ताखिरना, ऐ औरतों पीछे हटो, पीछे चलो, लैसा लकुन्ना अन तहकुकना तरीक, बीच रास्ते से चलना तुम्हारा काम नहीं, अलैकुन्ना बिहाफाति तरीक, किनारे से चला करो ऐ औरतों। हदीस के अल्फाज हैं, इतना नबी ने फरमाया कि किनारे से चला करो। उस दिन के बाद से अल्लाह के प्यारे नबी की सहाबियात फकानतिल मरातु तल्तसिकु बिल जिदार, वो दीवार से चिपक करके चला करती थी, सट करके चला करती थी, वो फिर रास्ते के बीच में से कभी नहीं चलती थी। मेरे भाइयों, ये इत्तिबाए रसूल का जज्बा नबी की इस जमाने की औरतों के अंदर। आज हालात क्या है मेरे भाई। कल दरभंगा में मैं था, दोपहर में मैंने देखा कि मार्केट में, बाजार में मुसलमान लड़की है, नकाबपोश लड़की है, और वहीं पर एक कैफे था, एक रेस्टोरेंट था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है हुक्का पीने के लिए। वहां हुक्के के जरिए जो है नशा किया जा रहा है, और ये भी नहीं मालूम कि उसके साथ आने वाला वो लड़का मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है। यानी एक तो ये बदकारी, ये हरामकारी, ये गलत काम, और ऊपर से मुशरिक और काफिर के साथ, यानी एक तो करेला ऊपर से नहीं चला। ये आज हमारी कौम का हाल है मेरे भाई। मेरे अजीजों, अपने घरों को बेपर्दगी और बेहयाई से बचाओ। अपने घर की औरतों को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का सबक दो। कुरान हमें बार बार कहता है कि हमारी जिम्मेदारी, अभी आपने अमानत पर पूरी एक तकरीर सुनी, हमारी अमानत ये भी है, हमारे कंधे पर एक अमानत ये भी है कि अपने घर की औरतों को हम दीनदार बनाएं, बाहया बनाएं, बाकिरदार बनाएं। फरमाया वातीन अल्लाह व रसूला, ऐ नबी की घर की औरतों तुम अल्लाह की इताअत करती रहना, रसूल की इताअत करती रहना। जंग ओहद का वाकया याद कीजिए। एक औरत आती है, उसका बेटा उसी जंग में शहीद हो चुका है, अपने बेटे की लाश देखने आती है, अपने बेटे की मैयत को लेने आती है, और चेहरे को कवर करके आई है, चेहरे को ढांप करके आई है, पर्दा करके आई है, नकाब पहन करके आई है। किसी ने कहा कि अम्मा जान, तेरा बेटा मर गया और तुझे पर्दे की पड़ी है, तुझे चेहरा ढांपने की पड़ी है, तुझे नकाब की पड़ी है। तो उस औरत ने तारीखी जुमला कहा था, उसने कहा तो रोजी तो इब्नी वलम उर्जा हयाई, मैंने बेटा खोया है, मैंने शर्म हया नहीं खोया। आज हमारी कौम की हया कहां गई? बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। आज हमारे घर की औरतों का पर्दा मर्दों की अक्ल पर पड़ गया है, ये बात मान लीजिए। जब तक मर्द दयूस नहीं होगा, मर्द बेगैरत नहीं होगा, तब तक औरत बेपर्दा नहीं होगी। हमारी तारीख बड़ी रोशन रही है, हमारी तारीख में हमारे मर्दों और औरतों की पहचान गैरत रही है, और वो गैरत आज हमारे घरों से जा रही है। मेरे भाइयों, उस गैरत को दोबारा जिंदा करने की जरूरत। उसके बाद अल्लाह फरमाता है
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैती। ऐ नबी की घरवालियों, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ये डायरेक्शन तुम्हें क्यों दे रहा है, ये शिक्षाएं तुम्हें क्यों दे रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला तुमसे गंदगी को दूर करना चाहता है। वह युत्तहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें अच्छी तरीके से पाक और साफ करना चाहता है। वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, और ऐ नबी के घर की औरतों, तुम्हारे घर में जो कुरान पढ़ा जाता है, जो हदीस पढ़ी जाती है, उसका जिक्र किया करो, उसको याद किया करो। पता ये चला मुसलमान के घर में कुरान और हदीस का दर्स होना चाहिए। साल में सलमान कासमी साहब एक जलसा करा ले, चंद औरतें आके बैठ जाएं, इससे मसला नहीं हल होगा। बीमारी जब ज्यादा बड़ी होती है तो एंटीवायरस उतना तगड़ा दिया जाता है। दर्द ज्यादा होता है तो हम जो यानी उसके कीटाणु या उसके जरासीम के खिलाफ लड़ने वाली जो दवाएं होती है ना, उसकी पोटेंसी हम बढ़ा लेते हैं कि साहब ये जो है जरासीम ज्यादा है, वायरस ज्यादा है, तो एंटीबायोटिक हमें तगड़ी लेनी पड़ेगी। हमारी कौम की बच्चियों को आज बेहया बनाने के लिए इंस्टाग्राम मौजूद है, फेसबुक मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है, वेब सीरीज मौजूद है, फिल्में मौजूद है, कॉलेज का गंदा माहौल मौजूद है, उनकी बेहया सहेलियां मौजूद हैं, इतने सारे वायरस हैं, आपके पास एंटीवायरस क्या है? जुमा के खुतबे में अहले हदीसों की मस्जिदों में औरतों का इंतजाम नहीं, क्यों नहीं है? आप पर्दे का इंतजाम कीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जगह है आजमगढ़, बहुत बड़ी अहले हदीसों की बस्ती थी, वहां शाहपुर मौलानी, मेरा प्रोग्राम वहां हुआ, बहुत शानदार मस्जिद थी, वहां औरतों का कोई इंतजाम नहीं था। ईद की नमाज में भी औरतें नहीं जाती थी। मैंने तकरीर में वहां बयान किया, लोगों को उभारा, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वहां से खबर आई कि नहीं माशाअल्लाह औरतों का इंतजाम शुरू हो गया, ईदैन में भी औरतें आने लगी, शुरू हो गया। अगर आपके गांव में मेरे भाई, अगर आप जुमा के खुतबे में औरतों के इंतजाम नहीं रखते, ईदैन की नमाज में औरतें नहीं जा रही हैं, औरतों के दुरूस नहीं हो रहे, औरतों के बीच में दीन की बातें नहीं हो रही है, तो शिकवा करना बंद कर दीजिए। इस बेहयाई को आप नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि वायरस तो है, एंटीवायरस नहीं। एंटीवायरस कुरान और हदीस का इल्म है मेरे भाई। मैं मुबारकबाद देता हूं सलमान कासमी एडवोकेट साहब कि ये इदारा इस गांव में वो चला रहे हैं, लेकिन इस इदारे के साथ साथ मैं ये भी जानता हूं सारे लोग अपनी बच्चियों को आलिमा नहीं बनाना चाहते, सारे लोग मदरसे नहीं भेजना चाहते। बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो स्कूलों में भेज रहे हैं, कॉलेजों में भेज रहे हैं, बच्चियों को हायर एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है, वो एक मिजाज है, हम उसको तो मना नहीं कर सकते। मैं मना नहीं करता, आपकी बच्चियां अगर कॉलेज में पढ़ रही है पर्दे के साथ, मना नहीं है, जायज है, मगर आपको एंटीवायरस का इंतजाम करना पड़ेगा, आपको एंटीबायोटिक का इंतजाम करना पड़ेगा। आपकी बच्ची कॉलेज में जा रही है, यूनिवर्सिटी में जा रही है, इस्लाम के खिलाफ एक नफरत का माहौल उसके दिमाग में भरा जा रहा है, और जब इस्लाम के खिलाफ आपकी बच्ची भरी है तो इमारत की बुनियाद तो कमजोर है, इमारत को गिराने के लिए एक धक्का देना काफी है। किसी मुशरिक ने, किसी काफिर ने आपकी बच्ची को 4 पट्टियां पढ़ा दी और वो मुर्तद होने के लिए तैयार हो गई। ये समाज की मेरे भाइयों एक हकीकत आपके सामने बयान करो। इसलिए कुरान की आयत हमेशा अपने सामने रखो कि औरतों के बीच में कुरान और सुन्नत का दर्स होना चाहिए। अल्लाह के नबी के पास औरतें आती हैं, ऐ अल्लाह के नबी हमारे लिए आप अलग से एक दिन मुतय्यन कीजिए, हमें कुरान और सुन्नत की बातें बताइए। अल्लाह के प्यारे नबी ने बाकायदा हफ्ते का एक दिन औरतों के लिए मुकर्रर किया और उनको आप दीन की बातें बयान करते थे। मेरे अजीजों, मेरी घड़ी में 12:25 हो रहे, मैं बहुत पेचो ताब खा रहा था, इस स्टेज पर आधा घंटा मैं बैठा रहा। मुझे यकीनन दिल ही दिल में बहुत इस बात का रंज हो रहा था कि मुझे निकलना है और फिर भी मुझे वक्त नहीं दिया जा रहा। इतना लंबा सफर करके 400 अप और 400 डाउन, 800 किलोमीटर का सफर करके एक इंसान आए और 10-15 मिनट तकरीर करके जाए, कोई मतलब नहीं। लेकिन ये मेरी मजबूरी है, मजबूरी न होती तो कल औसी के प्रोग्राम के बाद में रुक जाता, वापस ना जाता, ड्यूटी का मसला है। तो मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूं, सिर्फ औरतों को नहीं। आप जब तक एक अच्छे बाप नहीं बनेंगे, आपकी बच्ची एक अच्छी बेटी नहीं बनेगी। आप एक अच्छी मां नहीं बनेंगी, आपकी बेटी एक अच्छी बेटी नहीं बनेगी। आप एक अच्छे भाई नहीं बनेंगे, आपकी बहन एक अच्छी बहन नहीं बनेगी। घर के मर्दों का कैरेक्टर और अखलाक भी घर की औरतों के कैरेक्टर को तय करता है।
अगर आपके घर की औरतें बेपर्दगी करें और आपके माथे पर कोई बल ना आए, आपकी बीवी गैर मर्दों के सामने अपने चेहरे को नुमाया करके चले और आप मजा लें और आपको अच्छा लगे, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि हमारी गैरत मर चुकी है। और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं जो कयामत के दिन आएंगे, अल्लाह ताला न तो उनको देखेगा न पाक और साफ करेगा, और उसमें 3 लोगों में एक वो इंसान भी होगा, अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिल खुबुस, वो दयूस इंसान, वो बेगैरत इंसान जिसके घर में बेहयाई और बेगैरती हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन कुल्लियतुल बनात को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। यहाँ की बच्चियों ने, मैं यहाँ पर एक बात और भी बोल दूं, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, मदरसे का सालाना प्रोग्राम में बच्चियां एक्शन कर रही हैं। बच्चियों से आप तकरीर कराते वहां तक ठीक है, नज़में पढ़ाते वहां तक ठीक है, ये एक्शन नाम की जो बला आई है, ये डांस की एक नई शक्ल आई है। अच्छे खासे इस्लामी इदारों में, मदरसों में लड़कियां क्या है साहब, वो म्यूजिक के साथ बाकायदा नात बज रही है और उस पर वो एक्शन कर रही है, हाथ हिला रही है, पैर हिला रही है, कमर हिला रही है, उसको एक्शन का। शराब का नाम बियर रख देने से वो हलाल नहीं हो जाएगी, शराब का नाम विस्की और रम रख देने से वो हलाल नहीं हो जाएगी। डांस और नाच गाना इस्लाम की नजर में नामुनासिब है, उसको एक्शन की शक्ल में जायज करार दिया जा रहा है। आज बहुत सारे इस्लामी इदारों में, इस्लामिक स्कूलों में और मदरसों में ये हो रहा है। मेरे भाइयों, मैं अपने अजीज मोहतरम भाई सलमान कासमी साहब से कहूंगा, आप अपने इदारे को इस चीज से हमेशा पाक रखिएगा। मैं दुआ करता हूं इन बच्चियों के लिए जो आपके इदारे से पढ़ रही हैं, इन मुअल्लिमात के लिए, अल्लाह इनको कुरान और सुन्नत का सही मानों में सीखने वाला और सिखाने वाला बनाए। रब्बुल आलमीन मधवा पट्टी की बस्ती को, जहां फर्जंदाने तौहीद की एक अच्छी तादाद मौजूद है, अल्लाह ताला तौहीद का सही माना और मतलब भी हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें दीन की तालीमात को सीखने की, उलमा से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छे मौजू पर हमसे पहले तकरीर हो रही थी, जुआ वगैरह की जो शक्लें राइज हैं, शेख को टाइम नहीं मिला, मुख्तसर वक्त में शेख ने बातें खत्म की। ये प्रोग्राम की जो तरतीब है मेरे भाइयों, ये सारी तरतीब थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, उसमें कहीं ना कहीं मेरा लेट आना भी एक वजह बनी है, लेकिन बहरहाल हम क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, ये तमाम चीजें तकदीर का एक हिस्सा हैं। अब आप दुआ ये कीजिए कि मैं यहाँ से निकलूँ तो मुझे पटना में ट्रेन मेरे वक्त से मिल जाए और मैं वक्त पर अपने मदरसे की ड्यूटी कर लूँ। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, रब्बुल आलमीन ईमान पर कायम रखे और ईमान पर हम सब का खात्मा फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।